हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बात करने वाले हैं एमपी पुलिस परीक्षा 2022 के संदर्भ में कि आखिर उसकी जो फाइनल मेरिट कब तक आ सकती हैं, क्यों नहीं आ रही है। व्यापम के द्वारा मेरिट बनाकर तैयार भी कर दी गई हैं, लेकिन फिर भी जारी नहीं कर पा रहे हैं। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, उन कारणों पर चर्चा करेंगे। क्योंकि एमपी पुलिस के संदर्भ में ये काफ़ी गैपिंग के बाद मेरा वीडियो है, क्योंकि मैंने एमपी पुलिस पर लास्ट वीडियो एमपी पुलिस का फाइनल कट ऑफ का वीडियो बनाया था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इस चैनल की एमपी पुलिस की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एमपी पुलिस की जो फाइनल मेरिट है उसके संदर्भ में कि फाइनल मेरिट जो है कब तक आ सकती हैं, इसके संदर्भ में हम बात करेंगे। क्योंकि व्यापम के द्वारा जो है फाइनल मेरिट जो है बनाकर तैयार कर दी हैं, वो चाहें तो अभी उसको जारी कर सकते हैं। मतलब कि अभी आप व्यापम की वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पीछे भी अपने एक रीज़न है। इस कारण से वो नहीं कर पा रहे हैं, और उसके पीछे नहीं करने का मुख्य कारण आप लोगों को पता है, क्योंकि उसको लेकर जो है कोर्ट में केस चल रहा है। कोर्ट में किन किन चीज़ों का केस चल रहा है उसके बारे में भी हम चर्चा करें। क्यों नहीं आ रही हैं मेरिट, इसके पीछे भी कारण है, और कब तक आ सकती हैं इसके पीछे एक संभावना जा सकती हैं। क्योंकि अब जो है इंतज़ार का सब्र एक तरीके से भारी पड़ रहा है बच्चों पर, ये मैं समझ सकता हूँ। आखिर हमें ये इंतज़ार कब तक करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो चुका है। 19 के बाद में 20 निकल गया, 21 निकल गया, 22 अभी चल रहा है और 22 भी ख़त्म होने वाला। तो एक बड़ा संघर्षी समय है ये, क्योंकि अब अगर नहीं जारी हो रही तो आखिर हम क्या करें क्या नहीं करें। बच्चों के मन में तमाम तरीके के प्रश्न जो हैं अभी चल रहे होंगे, ये मैं अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ। लेकिन दोस्तों, ये आपके या मेरे हाथ की बात नहीं है, क्योंकि ये बात अब व्यापम तक भी नहीं सीमित रह चुकी हैं। क्योंकि ये जो बात है अब कोर्ट में है, और कोर्ट का फैसला जब तक नहीं आता है तब तक हमें रुके रहना ही पड़ेगा। आइए इसके पॉइंटों पे हम बात कर लेते हैं, क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे एमपी पुलिस की जो है फाइनल मेरिट बनकर तैयार होने के बावजूद भी आखिर क्यों जारी नहीं की जा रही है। तो उसके पीछे जो कारण है, देखो एमपी हाई कोर्ट में आप बड़ी एग्ज़ामों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आज हम जिस एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, एक तो वो है ही है, यानी कि आपका एमपी पुलिस में दो तरह की बड़ी समस्या है। एक तो आपका दो क्या तीन कह सकते हैं। एक तो सबसे पहले जो फीमेल वर्ग का जो आपको पता है कि उनका रिजल्ट प्रॉपर जारी नहीं हुआ था, तो वो एक बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या एक्स सर्विसमैन वालों की समस्या है। और तीसरा इससे भी बढ़कर जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम या बांध जो बड़ा हुआ है वो है ओबीसी रिजर्वेशन। देखो अब यहाँ पर हमें गुस्सा करने से, हताश होने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये सारा किया कराया एक तरीके से हमारा ही है, हमारे द्वारा ही किया गया है। तो हमको ये एक तरीके से झेलना भी पड़ेगा। क्यों झेलना पड़ेगा? आपको पता है एमपीपीएससी की परीक्षा, एमपीपीएससी की एग्ज़ाम जो 2019 वाली जो वैकेंसी थी 2019 वाली, उसमें 27% से जो है आपका रिजल्ट जो है जारी किया गया था। लेकिन जनरल कैटेगरी या अनरिजर्व कैटेगरी वाले विद्यार्थियों ने क्या किया था कि ओबीसी कैटेगरी को 27% आरक्षण क्यों दिया गया, ये कर कोर्ट में केस कर दिया गया था। और कोर्ट में केस कर दिया गया था तो वो भर्ती भी कैंसिल कर दी गई थी। उसके बाद में ये मसला अभी तक चल रहा है। तो अभी आप देखेंगे तो सिर्फ एमपी पुलिस ही नहीं, यहाँ तक कि आप एमपी टेट का भी देख सकते हैं। एमपी टेट का भी उन्होंने रिजल्ट तो जारी कर दिया, नंबर तो जारी कर दिया, लेकिन अभी आगे कोई भी प्रोसेस उनके द्वारा नहीं बढ़ाई गई। दूसरी बात, एमपी पुलिस में भी अभी तक कोई भी मसला जो है आगे नहीं बढ़ा। यहाँ तक कि एमपी पीएससी की भी अगर हम बात करें तो एमपी पीएससी में भी अभी तक जो है 2019 के बाद में कोई भी रिज़ल्ट जारी नहीं हुआ। यहाँ तक कि जो अभी 2020 वाली जो एग्ज़ाम आपकी 2021-22 में हुई थी, तो उसका भी जो अभी 2021 वाला जिसकी एग्ज़ाम अभी 19 जून को हो चुकी है, उसका भी जो अभी उन्होंने नंबर वगैरह दिया है, लेकिन अभी जो है उसकी भी फाइनल मेरिट जो है वो जारी नहीं की गई है। तो इसका सबसे बड़ा कारण आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा जो मुद्दा फंसा हुआ है अभी वो है ओबीसी रिजर्वेशन। और ये बात अगर आयोग, क्योंकि आयोग ने भी खुद साफ मना कर दिया है, एमपीपीएससी आयोग ने मना कर दिया है कि जब तक कोर्ट की तरफ से फाइनल फैसला नहीं आएगा
तब तक हम कुछ भी कार्यवाही आगे नहीं बढ़ाएंगे। सेम व्यापम का भी यही है कि ओबीसी या रिजर्वेशन चाहे वो 14% का हो चाहे वो 27% का हो, जब तक कोर्ट की तरफ से फाइनल, क्योंकि ओबीसी के एमपी पुलिस का जो फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो व्यापम के द्वारा बनाकर तैयार कर रखी है। वो 14% के हिसाब से भी बनाकर रख रखी है उन्होंने, और 27% के हिसाब से भी उन्होंने फाइनल मेरिट बनाकर तैयार रख रखी है। सवाल ये पैदा होता है कि जब तक कोर्ट, हाई कोर्ट जो है वो फैसला नहीं सुनाता तब तक ये प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। जैसे ही हाई कोर्ट ने कह दिया कि अगर हम 27% आरक्षण देंगे तो 27% के हिसाब से व्यापम अपना रिजल्ट जारी कर देगी। अगर हाई कोर्ट कहता है कि नहीं 14% तो 14% के हिसाब से जो है मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी, चाहे वो एमपी टेट की हो, एमपी पीएससी को हो या फिर आपके एमपी पुलिस की हो। इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं, आगे किन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले ये क्यों नहीं आ रही हैं वो मैंने बात आपको पूरी विस्तार से समझाई। आई होप कि आप समझे होंगे। देखो, सिंपल सी बात कहूँ तो सारा जो मसला है वो ओबीसी रिजर्वेशन का है। इसके अलावा जितने भी और भी अन्य कारण इसमें देखे जा सकते हैं, लेकिन वो सब छोटे हैं वो ओबीसी रिजर्वेशन के आगे। तो जब तक ओबीसी रिजर्वेशन का केस फाइनल नहीं होता है तब तक आपकी फाइनल मेरिट नहीं आएगी, ये बात बिल्कुल तय है। ठीक है, तो इसके पीछे जो नहीं आने का कारण है वो यही है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि आखिर कब तक आ सकती है। तो देखो, कब तक आ सकती हैं ये तो आयोग के, क्योंकि लगातार जो है कोर्ट की हियरिंग चल रही है, कोर्ट की सुनवाई लगातार हो रही है, और लगातार आप देख रहे हैं न्यूज़पेपर में कभी हाई कोर्ट क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, क्योंकि बहुत सारी याचिका हैं तो सभी याचिकाओं पे एक तरीके से सुनवाई होगी तो समय तो लगना ही है। आप ये मान के चलिए कि आपका सितंबर भी निकल सकता है, सितंबर के लास्ट या सितंबर अक्टूबर में आपके स्टार्टिंग तक आने की बिल्कुल संभावना रहती है कि या तो सितंबर के एंडिंग तक आ जाए या फिर आपका अक्टूबर तक ये बात जा सकती हैं। लेकिन उससे पहले पहले आने की बिल्कुल पूरी चांस रहते हैं, क्योंकि बड़ा लंबा समय हो गया है, बच्चा का जो सब्र है वो अब नहीं बन पा रहा है। ठीक है, इसके बाद में अब देखो, सबसे पहली बात आप लोगों के लिए मेरा एक छोटा भाई समझकर एक सजेशन मान सकते हैं कि आखिर कब तक इंतज़ार करें। तो देखो, ये आपके और या मेरे हाथ में या किसी हमारे पड़ोसी के हाथ में नहीं है, नहीं तो अगर उनके हाथ में होता तो हम उनसे करवा भी लेते। ये जो सारा फैसला है वो अब हाई कोर्ट के ऊपर चला गया है, और जब तक हाई कोर्ट से ओबीसी रिजर्वेशन का केस नहीं आता है, चाहे वो 14 का आए या 27 का, वहाँ से तब तक नहीं आता है तब तक एमपी पुलिस की मेरिट लिस्ट नहीं आ जाए। तो आपको परेशान नहीं होना है, बहुत सारी एग्ज़ामें हैं उनकी तैयारी करते रहना है, एमपी पुलिस में हो जाएगा आपका, ऐसा विश्वास बना के रखें। लेकिन इसी के इंतज़ार में, क्योंकि आप अपना दिमाग भी ख़राब कर रहे हैं और समय भी ख़राब कर रहे हैं, तो मेरा इतना सा सजेशन है कि आप इसका इंतज़ार करने की बजाय यूट्यूब पर इसकी तलाश करने की कब आएगा, क्योंकि जब आएगा तब आपको धूमधाम से पता चल जाएगा, कोई समस्या नहीं है। तो आपको करना क्या है, इंतज़ार ठीक है कि वो रहता है कि यार क्या होगा, लेकिन अगर मान लो सपोज़ भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव रहता है तब क्या करेंगे आप? तब तो आप ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। तो सीधी सी बात है कि आपको फाइनल मेरिट का इंतज़ार ठीक है, दिल में रहे वो ठीक है, लेकिन ज़्यादा इंतज़ार ना करें। जब आएगा तब आपको अवश्य इस चैनल के माध्यम से या अन्य स्रोतों की वजह से आपको पता चल जाएगा। तो आपको सिंपल सा क्या है, आपकी जो नेक्स्ट एग्ज़ाम का जो टारगेट है उसको टारगेट कर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है, चाहे वो आपकी पटवारी हो, एसआई हो या और भी किसी एग्ज़ाम को आपने फोकस कर रखा है, तो उन्हीं एग्ज़ामों की तैयारी में आप लग जाएं। क्योंकि अगर आपका हो भी जाता है तो आपका फिर उसके बाद में मेडिकल, बहुत सारी प्रोसेस अभी बाकी रह जाएगी। ठीक है, तो फाइनल मेरिट ही आपकी समस्या का समाधान नहीं है, इसके बाद भी मेडिकल है, मेडिकल के बाद में फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। और हाँ, एक वीडियो में जल्दी ही लेकर आऊँगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो हैं तैयार रखने हैं, क्योंकि बहुत सारे के क्या है, आधार कार्ड वगैरह में समस्या है, वोटर ID में समस्या है, फॉर्म भरा था उसमें समस्या है। तो उससे संबंधित आपको, क्योंकि मेडिकल में क्या है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ओरिजिनल चाहिए होंगे और पूरे 100% एक्यूरेट चाहिए होंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी जो है 100% रूप से पूरी तरीके से समझ आई होगी। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपके कमेंट का जवाब देने का बिल्कुल प्रयास करूंगा और वो कमेंट आपके समक्ष रखूंगा भी सही।
अगर जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले जितने भी महत्वपूर्ण वीडियो हैं से, क्योंकि इसमें हैं MPPSC, MP पुलिस और इनसे जुड़ी हुई अन्य एग्ज़ामों की अपडेट इस चैनल पर आपको प्रॉपर रूप से मिलती रहती है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।